नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को करारी हार मिली है और जो बाइडन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं। जल्द ही जो बाइडन और कमला हैरिस जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं और चुनाव में धांधली की बात कह रहे हैं। लेकिन किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की ये हार हुई है और इस हार की मुख्य वजह क्या है, ये मैं आपको इस खबर में बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की महामारी इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है। जनवरी के महीने से ही इसकी शुरुआत होने लगी थी, लेकिन अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का इसको लेकर रवैया था, उससे लोग खुश नहीं थे। आपको बता दें कि आज भी सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई देश कोरोना वायरस से है तो वो अमेरिका ही है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज हमें देखने मिले हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मौतें भी अमेरिका में हुई है। और जिस तरह से ट्रंप प्रशासन ने इसको एक तरह से नज़रअंदाज किया था, उसको लेकर भी लोगों के अंदर नाराज़गी थी। और हो सकता है कि ये जो नाराज़गी है ये चुनाव में दिखी और इसी के चलते लोगों ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से मौका नहीं दिया। आपको बता दें कि इस वक्त भी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है। कुछ राज्य ऐसे हैं, देश ऐसे हैं जो एक बार फिर से लॉकडाउन लगा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की अगर बात करें तो उन्होंने कई ऐसी चीज़ें की जिसको लेकर उनकी इस बीमारी को लेकर जो गंभीरता थी उस पर सवाल उठने लगे थे। अर्थव्यवस्था, आपको बता दें कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है। लेकिन इस लॉकडाउन के वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी एक तरह से असर पड़ा। लॉकडाउन की वजह से लगभग 3 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई और धीरे धीरे ये नौकरियां वापस आ रही हैं। लेकिन इस चुनाव में इसका असर भी देखने मिला और हो सकता है कि जो अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही थी और लोगों की नौकरी जो है जा रही थी, इसके चलते भी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से मौका नहीं देने की सोची और जो बाइडन को राष्ट्रपति चुन लिया गया। समाज का विभाजन, आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इस मुद्दे के बारे में दुनिया के जो अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। आज हम दुनिया के कई सारे देशों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से समाज का विभाजन किया जा रहा है। अमेरिका में पिछले 4 सालों में इसी तरह का विभाजन देखने मिला। जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जो है अमेरिका में बड़े पैमाने पर जो है समाज का विभाजन हमें देखने मिला। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि अमेरिका में वाइट सुप्रीमेसी का बोलबाला होता हुआ नजर आ रहा है और जो अश्वेत नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं खुद को कमज़ोर और डरा डरा महसूस कर रहे थे। आपको बता दें कि कुछ मामले भी जहां पर सामने आए थे, जहां पर अश्वेत नागरिक को जो है पुलिस के ज़रिए जो है मार दिया गया। बड़े पैमाने पर हमने प्रोटेस्ट देखा था और इस प्रोटेस्ट की आग जो है वो व्हाइट हाउस तक भी पहुंच गई थी। तो जिस तरह से समाज का विभाजन पिछले 4 सालों में अमेरिका में हो रहा था, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है और कारण भी हो सकता है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हार को लेकर। दुनिया के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस हार से सीखना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर आप समाज का विभाजन करेंगे तो आपको नुकसान ही मिलेगा। हम हमारे देश के अलावा दुनिया के सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों से ये अपील करेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने गलती की है उस तरह की गलती ना की जाए। बेतुके बयान, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने बयानों को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। कई सारे बयान उनके ऐसे हैं जिनसे जो है अमेरिका को कई बार शर्मिंदगी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर
पर झेलनी पड़ी। फिर चाहे वो 16 साल की जो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट थी ग्रेटा, जिसको लेकर जो उन्होंने बयान दिया था। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के वक्त जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है फिनाइल पीने तक की बात कही थी, और पत्रकारों से बात करते वक्त जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा है, ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाता हुआ नजर आया। कई देशों में जो है डोनाल्ड ट्रंप का मजाक भी उड़ाया जाता रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर। इतना ही नहीं, टीवी चैनल्स में भी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर सवाल पूछे गए। अंतर्राष्ट्रीय छवि, आपको बता दें कि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पिछले 4 सालों में। आपको बता दें कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र के साथ साथ इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी है, लेकिन पिछले 4 सालों में अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के वजह से और कई सारे कदमों के वजह से शर्मिंदगी जो है वो महसूस करनी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो हैं वो अपने आप में जो है बेतुके तो थे ही, लेकिन उन्होंने कुछ फैसले ऐसे लिए थे जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो है बदनामी हो रही थी। आपको बता दें कि फिर चाहे यूनाइटेड नेशंस से उनका झगड़ा हो या फिर WHO से अलग हो जाना और पेरिस एग्रीमेंट से खुद को अलग कर लेना, तो ऐसे कुछ कदम जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाए थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका में और अमेरिका के बाहर जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नाराजगी थी। और जिस तरह से चीन और रशिया, इन दोनों देशों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टैंड रखा था, उस स्टैंड्स को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति होते हुए अमेरिका को कई सारा नुकसान उठाना पड़ा, और इन सभी चीज़ों को अगर मिला लिया जाए तो ये सभी चीज़ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की हार की मुख्य वजह बनते होते नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से अमेरिका में ये जो कुछ कारण है ये ट्रंप की हार की वजह बनी है, और हम दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से कहेंगे कि आप वो गलती ना दोहराएं अगर आपको फिर से सत्ता पानी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने गलतियां की थी। The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. So, thank you. Good evening. So, Congressman John Lewis, before his passing, wrote, "Democracy is not a state, it is an act." And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. To guard it and never take it for granted. And protecting our democracy takes struggle, it takes sacrifice,
but there is joy in it, and there is progress, because we, the people, have the power to build a better future. And when our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake, and the world watching, you ushered in a new day for America. अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।